कैलकुलेशन करा ही नहीं, मन ही नहीं था, लापरवाही रीजन है फिर। हाँ, लापरवाही रीजन है फिर, और क्या। चलो भाई ठीक है। 13 का अभी मैं एक बार वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, राइट। अच्छा। हाँ, नंबर से ही लगेगा, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा इधर। अच्छा कोई नहीं, आप आपने कोड लिखा है, एक बार भेजो जरा वो कोड। हाँ कोई नहीं। देखिए, लॉजिक ये लगाना था कि जैसे यहाँ पर यूजर ने लिखा था पाइथन, ठीक है, तो आपको हर एक कैरेक्टर का वो पता करना था, ऑर्डर क्या है, ठीक है, राइट। पी का ऑर्डर क्या है, 12। अच्छा, ये पी अपने 65 से कितना दूर है, 65 ए पर होता है ना, यस या नो। ए से ये कितनी दूरी पर है पी, माइनस करके देखेंगे ना भाई। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 112 माइनस 65 यानी 47 की दूरी पर है। तो अगर ये ओ आर डी ऑफ पी 47 की दूरी पे है, तो यहाँ वाला ये वाला भी पी इससे कितनी दूरी पर होगा, 47 ही होना चाहिए, है कि नहीं है। अभी ऐड करके देख लेते हैं, दिस प्लस 47 एंड इसमें हमने क्या पास कर दिया, सी एच आर, और क्या आ रहा है ये, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कैसे भाई, ये ए नहीं है क्या, नहीं ए तो है ये, नहीं एक मिनट, हमने पी पिक किया है ना। हाँ तो 112 माइनस 65 कितना आ रहा है, नहीं 47 तो गलत है, नहीं 47 कैसे आ रहा है भाई, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली ना ये स्मॉल पी है, तो हमें स्मॉल ए चेक, हाँ ये कब आया, अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया कि इधर की हमने ये चेक कर लिया, ओ आर डी ऑफ पी जो है वो हमारा स्मॉल पी है, और ये जो 65 है हमारा कैपिटल ए है, हमें स्मॉल ए चेक करना है। स्मॉल ए कहाँ पर आता है, 97 पे आता है, 97 से कितनी दूरी पर है ये, बताइए। 97 माइनस, नहीं 112 माइनस 97 कितने दूरी पर है, 15, तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 15, तो ये एग्जैक्ट पी पहुंच रहा है ना मेरा, राइट। मतलब मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि ये कैरेक्टर किस पोजीशन पे मौजूद है। अगर ये स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये स्मॉल है या ये अपर है। अगर ये स्मॉल कैरेक्टर है तो ये 97 से कितनी दूरी पर है ये पता करना है। अगर ये कैपिटल है तो 65 से कितनी दूरी पर है ये पता करना है, यस या नो, है कि नहीं है भाई। क्योंकि बंदा तो यहाँ पर, या तो आप अपने लॉजिक को इजी करने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ जो भी ये लिख रहा है, क्योंकि हमें कैपिटल लोअर से मतलब नहीं है, इसे क्या बना लो, अपर केस में ले लो, तो एक लॉजिक फिक्स हो जाएगा इधर फिर, क्योंकि दो लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लोअर भी लिखा हो अपर भी लिखा हो, फॉन्ट तो यही आना है ना हमारा। फॉन्ट ना तो ये लोअर और अपर फॉन्ट के फॉर्म पे बेस नहीं है, ये एक अलग फॉन्ट है हमारा, राइट। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा इनपुट आएगा उसे हम किस में कन्वर्ट करा लेंगे, बताइए, लोअर में करा लें या अपर में करा लें, कौन सा लॉजिक एक लेके चले, अपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपर लेके चलते हैं तो इस बार मुझे कैपिटल पी का चेक करना है, तो कितने पर है ये, 80 पर, और ये फिर 65 से कितनी दूरी पर है, अगेन 15 ही आएगा, 80 माइनस 65 15। तो इस नंबर में ये जहां पर ओरिजिनल ए बैठा हुआ है मेरा, इसमें भी कितना ऐड करना है मुझे, 15। तो यानी मुझे एक ऐसा लूप चलाना है, मुझे हर एक का ओआरडी चेक करना है, और ये चेक करना है कि ये 65 से कितना दूर बैठा हुआ है, और जितना दूर बैठा हुआ है उतने ही डिफरेंस ऐड करके इस वन, जो भी ये नंबर है उस नंबर में पहुंचा देना है। समझ आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, चलिए देखिए दोबारा देखिए, फोर आई इन रेंज, हमें वैल्यू तो यही लेना है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अभी जस्ट अभी के लिए समझने के लिए, ठीक है। प्रिंट आई पे क्या है, सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अभी जस्ट ना मैं यहाँ पर इसी के रेफरेंस में लेके चल रहा हूँ,
और आई इन पाइथन, राइट। और यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, हर एक का ORD, जो कि ये आ रहा है, राइट। मुझे ये चेक करना है ये ORD अपने 65 से कितना दूर है, यानी अपर वर्जन इसका, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। ये सब 65 से कितने दूरी पे बैठे हुए हैं, तो 65 में से इसे माइनस करूं या इसमें से 65 माइनस करूं, इसमें से 65 माइनस करेंगे क्योंकि ये लार्जर नंबर है, तो यानी ORD ऑफ I माइनस 65। तो मुझे पता लगा हर नंबर कितने दूरी पर बैठा हुआ है, इतने इतने दूरी पर बैठा हुआ। और मेरा इनिशियल A कितने से स्टार्ट होता है, फॉन्ट वाला इस वाले से स्टार्ट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस का आंसर, ये जो नंबर आ रहा है इसका आंसर, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, इसका आंसर प्लस जहां पर फॉन्ट का ओरिजिनल ए बैठा हुआ है उसका नंबर, ये दोनों बात बोल सकते हैं। तो जितनी दूरी पर यहाँ पर पी बैठा हुआ है उतनी दूरी पर यहाँ पर भी तो पी होगा, होगा कि नहीं होगा। ये एक मुझे नंबर मिल जाएगा लाइक दिस। और इस पूरे का मुझे क्या चेक करना है, CHR है कि नहीं है, इस पूरे का मुझे CHR यानी कैरेक्टर रिटर्न करना है। तो ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया क्या, एक मिनट, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट है ये, और इसका ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट मिस था हमारा, ठीक है। तो ये वाला पिक हुआ कि नहीं हुआ मेरा, PYTHON, और यहाँ पर ये वाला PYTHON था, ठीक है, AMAN, AMAN, राइट। बस एक छोटा सा इतना सा लॉजिक लेना था, बेसिक मैथमेटिक्स का, ORD और CHR का कॉन्सेप्ट। कैसे फंस रहा था ये मामला, बताइए आप लोग का है। यहाँ पर ये करंट पिक कर रहा है, ये रीजन ये था कि प्रिंट इसे नीचे ले जाता है, तो हमें नीचे नहीं ले जाना है, तो एंड की वैल्यू यहाँ पर स्पेस को हटा देंगे, लाइक इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पर ये जो यूजर से इनपुट हम ले रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ले लेंगे, राइट, कि नहीं है, और आई इन यूजर, और यहाँ वो जो भी अपना कर रहा है उसको क्या बना लेंगे, अपर बना लेंगे, राइट। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पाइथन, अभी अभी से करेक्ट करना है, ध्यान रखना, पाइथन इज ऑसम, देखना इसमें इशू क्या है। अभी मैंने जानबूझ के स्पेस नहीं दिया तो ये पिक कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, पाइथन इज ऑसम। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या पिक कर रहा है ये, एक फॉन्ट खराब हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस स्पेस का ORD अलग है और स्पेस का कोई फॉन्ट नहीं होता भाई, स्पेस तो एक अपने यूनिवर्सल फॉन्ट पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे इफ एल्स लेना पड़ेगा कि अगर आने वाला आई एक स्पेस निकलता है तो उस केस में ये वाला लॉजिक मत लगाना। तो यहाँ पर बस सिंपल सा मुझे बोलना है माजिद, आई इज इक्वल्स टू जस्ट स्पेस, तो उस केस में किसे प्रिंट कर लेना, इस आई को ही प्रिंट कर लेना, क्योंकि आई क्या है, स्पेस, और एंड को ऐसे रख लेना। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स के केस में ये वाला प्रिंट जो प्रिंट कर रहे थे ये करना, तो कुछ इस तरीके से वो लॉजिक अपने आप सेट कर लेगा। चलो अब यहाँ पर आप पाइथन इज ऑसम एंड वी आर इन नोएडा, तो वो अपने आप अपने फॉन्ट को एडजस्ट कर लेगा। कैसे, अब ये मत सोचना कि भाई ये लॉजिक यूज होता है फॉन्ट कन्वर्जन में, नहीं, ये लॉजिक यूज नहीं होता, वो बैकएंड में अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं चीजें, वो फॉन्ट उन्होंने बना रखा है, जब आप चेंज करते हैं वो अप्लाई हो जाता है, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। ये जस्ट हमने एक बेसिक लॉजिक लिया कि इस तरीके से क्या हमारा फॉन्ट इस तरीके से प्रिंट हो सकता है। हाँ, अच्छा, इसमें मामला फर्स्ट कहाँ पे रहा था आप बताइए। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, वो एंड क्योंकि सेम लाइन पे प्रिंट करना था मुझे, राइट। हम्म, चलो कोई बात नहीं, अब लॉजिक क्लियर है भाई माजिद इसका, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, अब ये सारे ना ये सब फर्स्ट टाइम है, ऐसा लॉजिक कभी बिल्ड थोड़ा ना किया था इससे पहले। अब ऐसा लॉजिक माइंड में बैठ चुका है, इस रास्ते से जाया जा सकता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो हाँ वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो एक्चुअली क्या है ना कि लॉजिक 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 अगेन वही बात आती है कि आप पैटर्न को डिकोड कैसे कर रहे हो, उसमें लग मैथमेटिक्स ही रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ही इसका वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन है,
जितने नंबर ऑफ डिफरेंट जॉनर के क्वेश्चंस करेंगे उतना लॉजिक बिल्ड होगा। लॉजिक बिल्ड कोई दवाई नहीं है कि ये दवाई पी ली और लॉजिक बिल्ड हो गया। ठीक है, जो कंपनी की तैयारी कर रहे होते हैं फैंग कंपनीज की, वो लीड कोड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हैकर रैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये गारंटीड है कि हैकर रैंक से क्वेश्चन आता है? नहीं। लीड कोड से क्वेश्चन आता है? नहीं। डिफरेंट होते हैं, अलग ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बंदे करते क्यों उसकी प्रैक्टिस? लॉजिक कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सॉल्यूशन देख के समझ के करेंगे, लेकिन एक आइडिया तो पता लग गया ना कि ये ऐसे भी किया जा सकता था। कारण यही होता है, वो 3000 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसीलिए करते हैं कि 3000 नए लॉजिक पता है हमें, भले इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रटना पड़े रट लेंगे, क्योंकि कंपनी में जाकर के ना काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा। वहां जितना प्रैक्टिस आपने किया लॉजिक बिल्डिंग वही काम आएगा। तो लॉजिक बिल्डिंग का वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन है, डिफरेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करो, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ, हाँ भाई पार्ट करो बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैठे रहोगे, कुछ लॉजिक नहीं बनेगा, लेकिन पार्ट जरूर करो। नहीं नहीं, सच में हैकेथॉन इवेंट अगर आपके नोन में है, ऑफ कोर्स पार्ट करो। लेकिन वो ज्यादातर तो कॉलेजेस की तरफ से इवेंट होता है, तो आप पार्ट कर सकते हैं, राइट। उसमें 4-5 लोग होते हैं, एक टीम बनती है। अकेला बंदा कभी हैकेथॉन में कुछ काम करता नहीं है, टीम जरूर होती है, या वहां जाकर के बन जाएगी टीम। तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा भाई, नया लॉजिक ही सीखने को मिले, सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बस मुझे ये बता दीजिए माजिद कि ये फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। कोड आपके सामने है, इसे फंक्शन में बनाना है, बताइए। फंक्शन का नाम रख दिया हमने चेंज फॉन्ट। यहाँ पर हम यूजर से डेटा ले लेंगे। बताइए, आगे बताइए। कॉपी पेस्ट की सारा कर दें? चलिए ये लीजिए। हाँ, यहाँ से ठीक है। अब यूजर की जगह मैं कुछ भी करेक्ट नहीं करूंगा, इसमें ध्यान रखना इंडेंटेशन सब आपको करेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी आसान काम नहीं होता है। इंडेंटेशन एरर आता है कॉपी पेस्ट में, वो करेक्ट माजिद करेगा। ठीक है, ये कोड हाँ ठीक है। इंडेंटेशन एरर वो मैं क्यों करूं भाई? हाँ बताओ मुझे, क्या क्या एडजस्ट करना है मुझे? हाँ? ये लीजिए, इफ इंडेंट हो गया, ये वाला ठीक है। और डाटा के पीछे हाँ? डाटा के पीछे कैसे? यहाँ ठीक है। हाँ, हाँ। इसको नहीं नहीं, कोई नहीं, ये माजिद को बोलने दो। हाँ, इसको भी ले जाए। अच्छा, और हाँ, एल्स ठीक है ये। ये एक मिनट, ये लो। हाँ ठीक है भाई, हर हर बार वो लॉजिक काम नहीं करेगा आपका। ये सही है। तो गलत है दोबारा। हैं? भाई हर बार थोड़ी ना आपका, हर बार आपका हर बार बैक लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, चलिए चेंज फॉन्ट। परफेक्ट, ये क्या हो गया भाई? हैं? क्या लिखा नहीं है ना? हाँ, एक चीज इसमें मिस है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, मजीद बताएगा। एक चीज मिस है इसमें, हाँ। हाँ तभी तो ये आ रहा है, इसमें एक चीज मिस है। बताइए, क्या मिस है इसमें? बताइए। हाँ अपर मिस है इसमें, डेटा का अपर वर्जन चलेगा, ठीक है। अदरवाइज यही क्वेश्चन मार्क आएंगे आपके पास। ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाई, ये ऐसी वन पार्ट के लिए पूछ रहा था मैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं, वो उसको एक एक वार्डी मिल गया, अलग वार्डी में वो नहीं, वो जो वहाँ इमोजी मौजूद है वो उसे प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं, वो वहाँ जो मौजूद था इसका वैल्यू उसे प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, चलिए ओके। तो आगे आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डे में। डे है हमारा 5।
और इसमें हमें लैम्डा स्टार्ट करना है, राइट? ठीक है। डे 5, चलिए लैम्डा स्टार्ट करने से पहले एक और फाइनल क्वेश्चन है आज का, राइट? लैम्डा स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे की क्लास है ना, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है? अरे 3 घंटे के कहाँ से ले लो भाई? ठीक है। यूजर इज इक्वल्स टू, 1 मिनट भाई, यहाँ पर पी डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू, देख लो भाई, इधर देख लो, ठीक है? पी डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू, आपके पास ना 6 डिजिट के पासवर्ड है, 6 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। अमन @12, ये है 6 डिजिट या 7 हो गया? 4 3 7 हो गया ना, चलो 7 भी पिक कर लेते हैं, ठीक है? आपका क्वेश्चन ये है कि इस पासवर्ड को ना ब्रेक करना है, कहने का मतलब ये डेटाबेस में स्टोर्ड पासवर्ड है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर लेना है, ठीक है? मतलब मुझे एक ऐसा लूप चलाना है कि मेरे को बस ये पता है, ठीक है, कि बंदे ने ये सारे कैरेक्टर यहाँ पर प्रेस किए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर नहीं पता मुझे, ठीक है? CHAR कैरेक्टर पॉसिबल, ठीक है? कुछ इस तरीके से मुझे ये पता है कि उसने @1 3, ठीक है, N M A और A, ठीक है? ये जानबूझ के मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, कहने का मतलब ये डेटाबेस में बैकएंड में स्टोर है। एक्चुअल पासवर्ड जैसे फोन में आप लॉगिन करते तो कहीं तो स्टोर होता है ना, ठीक है? और आपको बस ये पता है कि बंदे ने ये अटेम्प्ट लगाए हैं, ठीक है? मतलब इनमें से कुछ उसने प्रेस किया है, आप पे सारे आइट्रेशन रन करने का टाइम है, मतलब इसके कितने पॉसिबल बन सकते हैं आउटकम, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं वो सब बनाने हैं, ठीक है? और इस वाले पासवर्ड पे जब ये पहुंच जाए इसका कॉम्बिनेशन, तब उस केस में बोलना है कि पासवर्ड क्रैक और दिस इज योर पासवर्ड, अदरवाइज वो लूप चलता रहे, वो कॉम्बिनेशन सारे चेक करते रहे। क्वेश्चन क्लियर है? क्या चीज बताइए? हाँ, इसके अंदर सारे ऑल्टर कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सब प्रिंट कराने हैं, और जब इफ कॉम्बिनेशन का वैल्यू एक्चुअल पासवर्ड के बराबर मैच हो जाता है, देन उस केस में हम बोल देंगे कि ये पासवर्ड मैच है। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चेक करना है कि मुझे कितने आइट्रेशन पे वो क्रैक हुआ, मुझे ये पता करना है, ठीक है? और वो लूप चलाना है। तो सोचिए क्या हो सकता है इधर लॉजिक है? वाइल लूप लगेगा, ठीक है? और पहले तो आपके पास ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे प्रिंट कराओगे? क्वेश्चन थोड़ा इजी करता हूँ। ए एंड टी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रिंट कराने विद द हेल्प ऑफ लूप। अगर ये करा लोगे तो ये जरूर करा लोगे। सोचिए ए एन टी का क्या है पॉसिबल कॉम्बिनेशन? टी एन एन ए टी ए टी एन टी एन, ये मैं मैनुअल बता रहा हूँ, ठीक है? ए एन टी वो तो हो ही गया भाई ऊपर, हाँ 4 हो गए, टी एन ए 5, और लास्ट का एन टी ए, ठीक है? ये 6 कॉम्बिनेशन है, 2 जा 6, यही होगा ना, फैक्टोरियल यूज होता है, ठीक है? तो ये सारे यही आंसर प्रिंट होने होते लेकिन लूप से, तो सोचिए कैसे कराते? हाँ, इन्यूमरेट यूज होता, बहुत बढ़िया, ठीक है? आंसर क्या आएगा उसके आगे? इन्यूमरेट से कैसे पता लगेगा? है फोर लूप चलेगा, और अरे मतलब आप लॉजिक क्या बना रहे हो? इंडेक्स वैल्यू फोर लूप वो सब हटा दो, मुझे लॉजिक बताओ। लॉजिक का मतलब लेमन तरीके से कि किसको क्या चेक करेंगे, लेमन बेस पे। जैसे ये ए एन टी है, ठीक है? मैं हिंट दे रहा हूँ, ये मुझे पता है कि ये मेरा जीरो, ये जो मेरा ए है, एन है और टी है, ये 3 पोजीशन पे स्टोर है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। अगर मैं 0 1 2 के कॉम्बिनेशन पा लिए मैंने, 0 1 2 के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं भाई माजिद? 0 2 और 1 हो सकते हैं, और 1 0 और 2 हो सकते हैं, और 1 2 और 0 हो सकता है, और बताइए 2 0 और 1 हो सकता है, और है
210 लिखा नहीं है, नहीं 2 1 और 0 हो सकता है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, एक और बचा है, सोचिए, क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन इसी से बन रहे हैं। 0 1 2 हो गया ये रहा, हैं? 3 3 6 हो गए ना ये रहा। हाँ तो बस इतना ही है कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं मैथमेटिकली अगर मैं ये करवा लूँ कॉल, तो बस मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, a का 0 प्लस a का 1 प्लस a का 2, तो ये कॉम्बिनेशन बना लेगा अपने आप। a का 0 प्लस a का 2 प्लस a का 1 अपने आप नया कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं ये कैसे कॉल करता हूँ? फॉर लूप तो चलेगा, ठीक है, नेस्टेड भी चलेगा। हाँ ये नहीं पता मुझे। हैं? सोचिए। बिल्कुल सही जा रहे हो, आई जे के 3 चलेंगे, ठीक है, और आई जे के में तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, हैं? इफ आई नॉट इज इक्वल्स टू जे नॉट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि कभी तीनों बराबर नहीं है, आई जे के हमेशा ऑल्टरनेट पाए जा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, इन लो, ठीक है, और आई इन 0 1 2 चाहिए, ठीक है, तो मतलब आई इन रेंज कितना, 3, भाई 3 बोलेंगे तभी तो 0 1 2 आई के पास आ रहा है। फिर जे इन रेंज कितना, 3 अगेन, ए के पास भी क्या जा रहा है मेरा, 0 1 2, और 4 के इन रेंज 3, के पास भी क्या है, 3। इफ आई नॉट इज इक्वल्स टू जे नॉट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, उस केस में प्रिंट आई कॉमा जे कॉमा, एक बार रन करते हैं, लेकिन ये कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कुछ रिपीटेड आ रहे हैं, देखो 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1 1 है, हाँ एक एक चीज ये आ रहा है ना, यही तो दिक्कत है भाई, आई बराबर जे बराबर के नहीं होना चाहिए, मतलब इन तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इस लॉजिक को थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा कि जहां आई बराबर ना तो जे हो, ठीक है, हाँ, एंड आई बराबर ना तो के हो, ठीक है, ये बना बस आई का लॉजिक। अब ऐसी जे के लिए बनाना पड़ेगा, जहां जे ना तो बराबर हो आई के, नहीं आई जे तो चेक हो गया ना, जहां जे ना बराबर हो के, और कुछ बच रहा है क्या, के साथ जे हो गया, के साथ जे हो गया, आई के साथ जे हो गया, आई के साथ जे हो गया, के साथ के साथ आई हो तो गया, ये तो रहा, सारे कॉम्बिनेशन है, ये रन की तो क्या 6 कॉल हो गए मेरे, है ना, राइट, 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0, राइट, यही आ रहा है हमारे पास फॉर्मेट, ठीक है, ओके, राइट। अब इधर रेंज ये जो 3 है, हम यहाँ रेंज 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ हमें पता है ये 3 क्यों लिया था हमने, क्योंकि 3 कैरेक्टर थे, तो यहाँ पर हम बोल देंगे जो कैरेक्टर का हमारा जो भी डेटा है हमारा, डेटा का लेंथ कॉल करेंगे इधर, इसको हटा दो अभी फिलहाल में, इसकी जरूरत नहीं है, ये रहने देते हैं, चलो कमेंट ही है वो, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ऑफ माय डेटा, और इधर भी लेंथ ऑफ डेटा, और इधर भी लेंथ ऑफ डेटा, परफेक्ट। चलिए थोड़ा सा बदलते हैं इसे, ए एन टी वाई, राइट, तो 4 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 16 कैसे भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये है ना, 24 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो ये कितने होंगे, 24। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर COMBI नाम से एक काउंटर वेरिएबल ले लूँ, और यहाँ पर मैं COMBI को हर एक आइट्रेशन में +1 करा लूँ, और यहाँ पर मैं COMBI को भी प्रिंट कर लूँ, तो मैंने क्या पाया, लास्ट कितना है मेरा, 24, यही है ना। ये काउंटर अप्रोच को क्यों लेके चले, ये देखने के लिए कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, ओके, अगर 5 पासवर्ड का कोई कैरेक्टर है तो कितना बनेगा, 120 120 कॉम्बिनेशन,
तो यहाँ पर मैंने ए एन टी वाई आई कर दिया और यहाँ मैंने पाया कि कहाँ तक जा रहा है मेरा, 8 तक जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा कैसे? हाँ, एक और चीज है यहाँ पर। क्या? 1 मिनट, यहाँ पर जब मैंने 4 चलाया तो 4 में कितना आ रहा है मेरा, 24 आ रहा है। तो 4 में कैसे मैच कर गया ये? अब 5 में, एक मिनट, यहाँ पर 5 में कितना आ रहा है मेरा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120 आ रहा है ना। और यहाँ पर ए एन टी आई एफ, एफ में कहाँ तक जा रहा है ये हमारा, 60 तक। मतलब ये 60 मिस कर रहा है। अच्छा, कौन सा आइट्रेशन मिस कर रहा होगा ये? देखिए ये मिस क्या कर रहा है, 012 013, ये एक बार में 3 ले रहा है, ठीक है। 5 बार में हमारे 5 लूप चलने चाहिए, 4 बार में, हाँ 4 बार में 4 लूप, 3 बार में 3 लूप। अच्छा, तो यहाँ पर, एक मिनट, ये 4 वाले में कैसे बन रहा है भाई फिर बात, एक मिनट रुक जाओ भाई। हैं? 4 में भी 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, 012, ये 4 बनने चाहिए हमारे, 4 कैरेक्टर है ना। अच्छा, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लूप एक और लेना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं 2 करता हूँ यहाँ पर ए एन, यहाँ पर ये मेरा 2 पे फेल हो जा रहा है, क्यों? हम्म, 3 लूप चल रहे हैं और ये है हमारे पास 2 का, 2 का नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ना फिर। एक मिनट, यहाँ पर 3 में कितना दिया इसने, 6 कॉम्बिनेशन दिया। मतलब ये पर्टिकुलरली लॉजिक किसका बना है आपका, 3 का बना है, ठीक है। तो 8 के लिए हमें 8 देना पड़ जाएगा, राइट। और वो पर्टिकुलरली किसका होगा फिर, 8 का ही होगा। हम्म, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 की। तो यहाँ पर ना इसका ना एक सॉल्यूशन है एक्चुअली, ठीक है, ये नहीं है, ये एक लेंदी अप्रोच हो गया काफी, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। आई एम PORT import numpy एज np, ये ना हम आगे सीखते वैसे, ठीक है। ये क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा लेंदी अप्रोच हो जाएगा, ये गलत भी हो जाएगा। कैसे भाई, अगर मान लेते हैं 8 का लॉजिक बनाया और बंदे ने पासवर्ड 4 दे दिया तो लॉजिक काम ही नहीं करेगा, हैं? वो तो 8 के लिए बना हुआ है। तो ये लॉजिक ठीक है, लेकिन इसका एक कंस्ट्रेंट लग चुका है, क्या? ये ना तो कम के साथ करेगा ना ज्यादा के साथ करेगा, ये फिक्स्ड कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो मजा नहीं आया इसमें, राइट, इसे साइड हटाओ। यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल है, numpy मॉड्यूल, ठीक है। वैसे ये हम आगे सीखते हैं numpy, थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करना। numpy के अंदर ना एक हमारा पर्टिकुलरली ध्यान से देखना कि मुझे 120 चाहिए, ठीक है। तो numpy के अंदर मेरे पास ना एक पर्टिकुलरली मैं ना एरे बना सकता हूँ। इस numpy के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। एरे इन शॉर्ट जो आपके लिस्ट होते हैं उनसे फास्टर काम करते हैं, फास्टर मैनिपुलेशन करते हैं। मतलब मैं हिंट दे देता हूँ, ये वैसे अभी का टॉपिक नहीं था लेकिन फिर भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे a इज इक्वल्स टू, मैंने अमन यहाँ पर ये लिखा और मैंने यहाँ पर a मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो मैंने क्या पाया, ये 2 टाइम्स रिपीट कर देगा। लेकिन यही चीज अगर मैं एरे से बनाता हूँ, ठीक है, यही चीज मैं किससे बनाता हूँ, एरे से बनाता हूँ, तो एरे पे ना मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर मैं b मल्टीप्लाई 2 बोलूँ तो वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हमें फास्टर मैनिपुलेशन करना होता है ना डेटा का, तब हम एरे यूज करते हैं, तब हम लिस्ट यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर वो फेल हो जाता है हमारा लिस्ट। तो ये एडवांस डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम numpy में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी
अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा टच देख रहे हैं उसमें क्या है, ठीक है। इस नम्पी के अंदर में पर्टिकुलरली np डॉट रैंडम डॉट, हमारे पास इसमें ना एक हमारा फंक्शन आ जाता है np डॉट रैंडम डॉट, एक बार मैं चेक करता हूँ, इन्यूमरेटर np डॉट np डॉट en करके नहीं आ रहा है हमारे पास कुछ, चलिए np डॉट रैंडम, जैसे हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है ना, वैसे ही हमारे पास numpy में भी रैंडम मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें हम ना रैंड इंट कॉल कर सकते हैं, राइट। रैंड इंट हमें क्या करता है, एक रैंडम नंबर देने में हमें हेल्प करेगा, जैसे हम रैंडम कॉल कर रहे थे वैसे ही, ठीक है। लेकिन ये उससे और एडवांस होता है, अगर मैं यहाँ पर कॉमा 5 लिख दूं तो मुझे 5 रैंडम नंबर देने में हेल्प करेगा, डाउट, ठीक है। तो एक मेरे पास पर्टिकुलरली इन्यूमरेट, ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है भाई, np डॉट इन्यूमरेट किसका पार्ट है मेरा, np इन्यूमरेट enum नहीं पांडास, एनडी क्या नाम है गाइस, एनडी इन्यूमरेटर, ठीक है, एनडी इन्यूमरेटर। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 5। अच्छी बात पता है क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूं तो ये मुझे क्या दे देगा, 10 रैंडम नंबर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 2,2 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 2 बाय 2 का मुझे एक मैट्रिक्स दे देगा, क्या दे देगा, मैट्रिक्स, जो 11th क्लास का टॉपिक होता है, ठीक है। ये एक रो कॉलम का एक काइंड ऑफ टेबल दे देगा 2 बाय 2 का, कोई डाउट तो नहीं। ये मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ बताऊंगा। माजिद अगर मैं 5,5 लिख दूं तो ये क्या दे देगा मुझे, 5 बाय 5 का मुझे एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। कारण ये है ये समझाने का, अभी देखना, मैं फॉर आई इन np डॉट nd इन्यूमरेट अगर मैं रन कर रहा हूं इसके ऊपर 2,2 के ऊपर, क्या मैं गाइज में इस कोड को यहां से कट करके यहां लिख लूं, ठीक है। यहां पर मैं, क्योंकि मुझे पता है ये इन्यूमरेट फंक्शन वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है, मैं i कॉमा j, अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो i में क्या चले आएगा, इंडेक्स, और j में क्या चले आएगा, उसका वैल्यू। मुझे पता है वैल्यू मेरा कुछ इस तरीके से, और ये रैंडम है तो ये बदल भी सकता है। देखिए ना भाई माजिद, अगर मैं i कॉमा j कॉल करूँ तो मुझे यही नंबर मिल रहे हैं कुछ काम के जो मुझे चाहिए थे, 0 1 1 0 1 1, यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए थे ना मुझे। मुझे j में अभी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस i में इंटरेस्ट है, i कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरा, राइट। मैंने 2,2 बोला तो कुछ ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 3,3 बोलूं ये कुछ वैसे ही आ रहा है, 0 0 0 1 0 2 1 0, ये लाइक दिस। लेकिन मुझे 3 के केस में चाहिए, तो यहां पर मैं 3,3,3 बोल सकता हूं, राइट, यस या नो। क्या मेरे पास कुछ केस 0 0 0 0 0 1 0 0 2 यही सारे केस बन रहे हैं मेरे, हाँ भाई कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, पक्का यही चीज अचीव किया ना यहाँ, बस ये बेसिक पाइथन करना पड़ा, और यहाँ पर हमारे पास ये नमपाई का कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब इसमें अगेन वही बात कि यहां पर मेरे ध्यान से देखना, ये जो मेरा नंबर है इसमें मुझे कौन से नंबर कॉल करने हैं अमन, जहां पर आई जे के तीनों क्या हो, अलग अलग हो, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगेन इस वाले कॉन्सेप्ट पे यहां पर ध्यान देना कि ये जो 0 1 और 2 आ रहे हैं, अगर ये नंबर मेरा बदल जाता है, कल को कोई 4 डिजिट का पासवर्ड आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4,4,4,4, ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे कि नहीं बन रहे मेरे। यहां पर मुझे ये बोलना है कि पर्टिकुलरली ये जो मेरा केस है यहाँ पर 4,4,4,4,4, तो ये 4 हो 5 हो 8 हो, ये जो भी हो मुझे नहीं पता। यहाँ पर कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाना है कि जहां पर इफ मतलब इसके ऊपर फॉर लूप चले, जहां पर इसका i j k और l या जो भी है वो उसके बराबर ना हो। एक काम करते हैं, यहां पर मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाता हूं, और यहाँ पर ये मेरे 4 एलिमेंट है ना, ये 4 एलिमेंट को एक बार में कैसे कॉल कर सकते हैं, ये एक एक करके कॉल करेंगे तो ये इसमें से क्या पिक करेगा,
अच्छा गाइस, एक चीज इसमें किया जा सकता है क्या, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रिंट आई ना करके प्रिंट आई का सेट प्रिंट कर दो, उससे क्या होगा? है? नहीं, ऑर्डर तो चेंज हो जाएंगे, जो डुप्लीकेट होगा वो मेरा तुरंत हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बच रहे हैं? किसी में 3 और 2 कोई बात नहीं, ठीक है। हमें हमें फोकस किस पे करना है? जिसका लेंथ 4 हो, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इफ लेंथ ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो उस केस में ही सेट ऑफ आई प्रिंट करना, राइट। 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। उस केस में सेट ऑफ आई मत प्रिंट करना, उस केस में आई प्रिंट करना, राइट। क्योंकि आई से मेरा क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। सेट ऑफ आई तो वो अनऑर्डर्ड हो जाता है ना। ये सेट मैंने क्यों किया इधर? क्योंकि जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो मेरे हट जाए। तो अब अच्छा, अब जरा इसमें देखना, अगर मैं 3,3,3 करूं तो क्या मेरे, अच्छा ये मेरा बदलना पड़ेगा, कोई नहीं, ये बन जाएगा लॉजिक, इसका इशू नहीं है। 3,3,3 में मेरे 6 आ रहे हैं, ठीक है, ओके, वो लॉजिक बन जाएगा, उसका नहीं है दिक्कत। 4,4,4 में यहाँ ये 4 के बराबर, भाई सेम ही पैटर्न तो चल रहा है मेरा, ये 4 के बराबर आ रहा है मेरा, ठीक है। और 5 में कितने जाने थे केस? 120। 5,5,5 में ये 5 और इसका ये एक काउंटर ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर किसे प्रिंट कर लेते हैं? लाइक दिस। तो कितने केस बनने चाहिए इसके? 120। तो यहाँ पर ये मेरे कितने केस बने इसके? 120। ये वाला डायनेमिक है, ठीक है, ओके। अब मुझे ये लॉजिक रखना है कि भाई यहाँ पर ये जो मेरा पासवर्ड है, जो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन मान लेते हैं 4 डिजिट का था, AJYU। मैं बोल कुछ और लिख कुछ और गया, ऐसा कैसे भाई? ठीक है। यहाँ पर गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 का 4 सीरीज बन जाए, ठीक है, अपने आप। और यहाँ तो चलो इजी है, यहाँ तो सीधा क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ कॉम्बी कॉल कर लो, इधर तो कोई डाउट नहीं आने वाला। लेकिन मामला कहाँ फंसेगा? यहाँ फंसेगा, ठीक है। अब सोचिए क्या करें इधर, ध्यान से देखना। ये एक क्या है? टपल। ये टपल है ना, उस टपल में कितने वैल्यू हैं? 5 वैल्यू हैं। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, ये जो टपल है मेरा, ठीक है, इस, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर लेंथ ऑफ दिस कॉम्बी को कॉल कर लो, ठीक है। ये एक मेरा टपल बन जाएगा, छोटा सा टपल। ध्यान से देखना इधर, ब्रैकेट छूट गया मेरा, ठीक है। हाँ, वो जानबूझ के लगाया भाई, उसका कारण है, इस कारण लगाया, क्योंकि मुझे एक टपल बनाना है ना। मुझे क्या बनाना है? एक टपल बनाना है ना। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ इसे, लाइक दिस। ये तभी तो मेरा इसके ऊपर अगर मैं लेंथ रन करूँ तो ये मेरा 4 टपल फॉर्म में दिखाएगा ना। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक इंटीजर बन जाएगा। मुझे तो एक टपल चाहिए ना, ऐसे कॉमा लगाते हैं, याद है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? कॉम्बी के लेंथ से। तभी तो ये 4 अपने आप 4 बार रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या ये पोर्शन ऑफ लॉजिक उठ के इधर आ सकता है? ठीक है। इसको यहाँ से हमने कट किया, यहाँ पेस्ट किया, लाइक दिस, ठीक है। 4 का 24 मेरे पास आया, ठीक है, राइट। यहाँ पर 3 करते हैं, 3 का 6 मेरे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, और 5 का मेरे पास 120 कॉम्बिनेशन। ये कितना जा रहा है? 6 लिख दिया क्या? हाँ कोई बात नहीं, 6 का कितना कॉम्बिनेशन जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना जा रहा है? 720 कॉम्बिनेशन। ये कितने कॉम्बिनेशन है मेरे?
720 कम भाई, ज्यादा कैसे हो जाएगा? मतलब ये तो लॉजिक परमानेंट हो गया ना भाई, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस लॉजिक में, ये तो फिक्स लॉजिक है, ये डायनामिकली चेंज हो रहा है मेरा। ये आपने भी अप्रोच देखा सामने में कैसे बना, राइट? क्या ये रटा जा सकता है? नहीं। इसमें तो दिक्कत सबसे पहले तो ब्रैकेट्स के ही आएंगे, कौन सा क्या ब्रैकेट। जिनको नहीं आइडिया उनको ये एरर लग रहा होगा, लेकिन हमें पता है ये एरर नहीं है, वो जानबूझ के दिया गया है वो उस जगह पर टपल बनाने के लिए, ठीक है? टपल उतने टाइम्स ही रिपीट हो जितना वो नंबर है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट बने, उसका आई प्रिंट हो, और काउंट हम बस ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे थे। अब मैंने क्या बोला है कि हम कहाँ तक रन कर सकते हैं इस कोड को। हमने कितना पासवर्ड लेंथ लिया? 7। कारण क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे ही लोड पड़ेगा। 7 पे कितने लूप चला रहा है वो? ठीक है। 8 पे कितने चला रहा है? 40,000 लूप चलाएगा, ठीक है। 9 पे कितने चलाएगा? 3,62,000। अब आप ही बताओ कहाँ तक के डिजिट का क्रैक कर पाओगे? ठीक है। अगर ये कितने छेद, 7 और 8, 8 दे दिया यहाँ पर, देखिए ये लूप फंस चुका है, राइट? उतना नहीं फंसा है, सॉल्व कर रहा है अभी भी, ठीक है। कितने आइट्रेशन थे? 30,000 कुछ थे 8 पे। अच्छा, ये पहले वो प्रिंट होगा तभी तो ये चलेगा, है ना? ये भी तो है। ये कितना आया भाई? 40,320 आइट्रेशन। यहाँ पर भी 40,320 आइट्रेशन, ठीक है। पासवर्ड नहीं बनाया अभी तक, ध्यान रखना। ये बस नंबर कॉल किया अभी तक, अभी पासवर्ड बचा हुआ है। अभी बस ये नंबर कॉल हुए हैं, अभी पासवर्ड बचे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ से ये मैं काउ हटा दूं, क्योंकि मुझे पता है काउंट मेरा, मतलब काउंट वैलिडेट तरीके से काम कर रहा है, जैसे काउंटिंग चेक करानी थी। ठीक है भाई, कुछ पूछना है इसमें? नो? नहीं नहीं, इतने आइट्रेशन रन ही नहीं करने देगा ना वो कंप्यूटर। कितना अटेम्प्ट देता है? 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट। अगर वो अटेम्प्ट अलाउ कर दे तो पता लग ही जाएगा ना, क्योंकि कोई भी चीज परमुटेशन फिक्स है। हाँ, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर वैक्सीनेशन ऐसे बनता है, तो ऐसे बनता है। वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, इसलिए उनमें टाइम लगता है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन ट्राई करना है ना उन्हें। कंपोजिशन ट्राई करना है, फिर रिजल्ट ट्राई करना है, तो इसीलिए वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और कंप्यूटर पे ही वो काम किया जाता है कि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो और बताओ कि क्या वैलिडेट फाइनली हो पा रहा है मेरा। अभी तो जस्ट ये 8 है, सोचो करोड़ों आइट्रेशंस चलते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे गलती से, अगर मैं इसे 1,000 लेंथ का स्ट्रिंग बना लूं, जो कि एक डीएनए स्ट्रिंग होता है, जो कि लाखों में जा सकता है, राइट? लाखों करोड़ों में स्ट्रिंग जा सकती है उसकी लेंथ। तो आप ही फिल्टर करते होंगे, लेकिन कंप्यूटर का काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना, मतलब कंप्यूटर को ही करना पड़ेगा। इसका कितना लेंथ है? अरे हमने फैक्टोरियल बनाया था ना। आई इन रेंज 1 से लेकर के नंबर +1, यही है ना? ठीक है। रिजल्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई, राइट? यही है ना? तो बार बार उतना कौन मल्टीप्लाई करे अभी? देख रहे हैं, जस्ट 100 पिक किया है। अगर 100 लेंथ का कोई पासवर्ड है तो मेरे को नहीं लग रहा है ये सिस्टम सॉल्व भी कर पाएगा, राइट? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है भाई। 100 का फैक्टोरियल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फैक्टोरियल्स होते हैं। यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है? मेरा सिस्टम तो मना कर रहा है, ठीक है, राइट? बाकी दूसरा सिस्टम चल जाए अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर 1,000 कॉम्बिनेशन में चेक कर रहा हूँ, 1,000 के फैक्टोरियल इतने हैं, ये ध्यान रखना, इतने कॉम्बिनेशन चेक करने हैं। ये कितने कॉम्बिनेशन है, नहीं आती है इतनी काउंटिंग मेरे को, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ कितने ट्रिलियंस का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो फर्क पड़ता है इसीलिए, राइट? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बिटकॉइन माइनिंग होती है। बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज्यादा CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने कभी अंदाजा नहीं लगा भाई, बिटकॉइन माइनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इतना ज्यादा वो हो रहा है, इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा अफेक्ट कैसे कर रहा हो? क्योंकि लाखों कंप्यूटर लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन फाइंड करने में। हाँ, वो कॉम्बिनेशन फाइंड करने में लगे हुए हैं सारे क्रिप्टो करेंसीज के। तो उन लाखों कंप्यूटर को दिन रात चलते रहना होता है,
करोड़ों आइट्रेशन चेक कर रहे हो, उससे क्या क्या रिलीज होगा भाई? एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। एनर्जी कंजप्शन प्रोड्यूस कहाँ से होगा? थर्मल पावर से ज्यादातर एनर्जी आ रही है, तो इसीलिए वो उसका इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स वहां पर जाता है, राइट? इतना आइट्रेशन कौन रन कर पाएगा? नॉर्मल कंप्यूटर तो नहीं रन कर पाएगा, ठीक है? वो सारी चीजें हैं। चलिए, खैर हमारा पर्पस ये नहीं था अभी, तो इसे पासवर्ड में कन्वर्ट करना है, ये तो जस्ट अभी लूप चला है, ठीक भाई? तो हमने कहाँ तक का लिया है कंस्ट्रेंट? हम कहाँ तक का सॉल्व करेंगे? 8 तक का, बस 8 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 9th पे भी हम देख रहे हैं लाखों में आइट्रेशन जा रहे हैं इधर। 9th पे चेक कर रहे हैं तो 3,62,000 आइट्रेशन जा रहा है, ठीक है? 9 कर सकते हो, 10 आई थिंक मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा। कितना जा रहा है? 36 लाख आइट्रेशन जा रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर करना भी है तो 10 कर लेना, उससे ज्यादा नहीं। 36 लाख आइट्रेशन बहुत टाइम ले लेगा, पता है? कम से कम 4-5 मिनट तो ले लेगा 36 लाख आइट्रेशन को रन करने में। तो यहाँ पर गाइज अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? ये कितना डिजिट है? 4 डिजिट। 4 के रिस्पॉन्स में हम पासवर्ड कोड करते हैं, तो बताइए कैसे होगा? मान लेते हैं एक्चुअल पासवर्ड था PWD, वो था हमारा अमन। अमन नहीं, AJAY, अजय ही था, ठीक है? कॉम्बिनेशन था हमारा JAYA, जया, ठीक है? विदाउट ओके। तो मुझे यहाँ पर ना अजय के सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं। अब ये आई प्रिंट हो रहा है मेरा, ठीक है? और आई पता है मेरा 0123 0132 0231 ये है। तो इंस्टेड ऑफ आई मुझे पता है ये एक मेरा टपल है। क्या यहाँ पर मैं एक फोर लूप चला सकता हूँ? फोर कैर इन आई, ठीक है? आई के पास क्या है? टपल है ना ये, और कैर मत बोलिए, फोर नम बोल दीजिए, फोर नम इन आई, यानी आई के पास एक टपल है और नम के पास क्या जाएगा? एक नंबर। पहले आइट्रेशन में क्या जाएगा उसे? 0123 जाएगा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्रिंट करा देना ए ऑफ, सॉरी ए नहीं, कॉम्बी ऑफ। कॉम्बी क्या है मेरा? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ लेटर्स, या इन्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, JA, बात बराबर है, दोनों में कुछ फर्क नहीं आएगा, YA, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो कॉम्बी ऑफ, यहां पर पता है नम के पास 0123 जाने वाले, तो कॉम्बी ऑफ क्या प्रिंट कर लो? नम। ये नीचे कर देगा प्रिंट उसे, इसको मुझे क्या करा देना? एंड को ऐसे करा देना। कुछ इस तरीके से मेरा ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन इसके बाद जो मेरा फाइनल प्रिंट आता है, जब ये मेरा एक बार फॉर लूप यूज हो जाता है, तो मैं उसके बाद एक ब्लैंक प्रिंट करा दूंगा, तो दैट एक अलग अलग कॉम्बिनेशन मुझे दिखे ऐसे, लाइक दिस। 4 के कितने कॉम्बिनेशन चल रहे थे? 24 ना, तो वो 24 ही है, 24 ही चल रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ANT था ना हमारे पास, तो मैं T, A, N, और यहाँ पर भी मैंने एक्चुअल पासवर्ड क्या लिख दिया? ANT। ये रन किया तो ये यही थे ना हमारे ANT के कॉम्बिनेशन, TAN, TNA, ATN, ANT, NTA और NAT, यही तो निकाला था हमने यहाँ पर टॉप में। क्यों भाई? यही थे, लेकिन वो तो मैनुअली निकाले गए, और ये इस बार लॉजिकली हमारे पास ये मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? TAN, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं कॉम्बिनेशन बोल दूं कि मुझे पता है कि उसमें 4 डिजिट है लाइक दिस, तो ये चारों का ये बना देगा कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? ठीक है, अब एक्चुअल पासवर्ड स्टोर करते हैं। aman@17, ये कितना डिजिट है? हैं? 7 है, राइट? और मुझे पता है कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके क्या हैं, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 4i in पासवर्ड, नहीं मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, एक इसे हटा दो। यहाँ पर इसका क्या बना लो गाइस? सेट बना लो, किसका? PWD का। डायरेक्ट सेट नहीं बनेगा, एक काम करो, पहले इसे इसका लिस्ट बना लो। इसका PWD का, ठीक है? पासवर्ड का लिस्ट बना लो, लिस्ट ही रहने दो, राइट? तो कॉम्बिनेशन के पास हमारे क्या है? पॉसिबल कैरेक्टर्स, ठीक है? और
ये जो पर्टिकुलरली लिस्ट है मेरा, इसके पास सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये अमन के जो मेरे टोटल aman@17 है, उसके इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड बन सकते हैं, ये देख रहे हैं, यस या नो? हाँ भाई, कोई डाउट? ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे? यहाँ पर हम बोल देते हैं ना, 1 मिनट, COU, काउ, 1 मिनट, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं COU, ठीक है। तो ये कितना पासवर्ड है देखिए, लास्ट में नंबर लिखा हुआ है 5071, ठीक है, 5071। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ कॉम्बी कितना था 7, और हमने फैक्टोरियल ऑफ 7 हमने चेक किया तो क्या निकला था 5040। 7 ये 1 क्यों आ गया, क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू 1 से यहाँ कर दी थी, इसीलिए, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मेरा 1 से काउंट करता हुआ चल रहा है, और यहाँ पर ना मैं 1 पहले प्रिंट करा रहा हूँ, तो या फिर अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इसको यहाँ भेज दो, तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा था लास्ट में 5040, राइट। तो ये देखिए लास्ट में 5040 आ रहा है, परफेक्ट है। अच्छा, ये हमने किया क्यों, इससे हमें क्या पता लगा, बताइए भाई? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और मुझे पता है कि इस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये मेरे ये हैं, लाइक दिस, ठीक है, प्रिंट में। क्या इन्हें मुझे प्रिंट करना है या मुझे इन्हें कहीं टेम्परेरी स्टोर करना है? इन्हें कहीं टेम्परेरी स्टोर करके एक्चुअल से चेक करना है मुझे, कोई डाउट? नो। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्प pwd, टेम्प पासवर्ड जो है मेरा लाइक दिस है, ब्लैंक, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टेम्प पासवर्ड में प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर लो, प्लस इज इक्वल्स टू कर लो कॉम्बिनेशन के नम को, है ना। ये टेम्प पासवर्ड में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का नम आ जाएगा। और जब ये फोर लूप एग्जॉस्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वापिस से टेम्प पासवर्ड को क्या बना देना, ब्लैंक बना देना, अदरवाइज वो उसी में जुड़ता रह जाएगा, है कि नहीं है? ये लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको अब किस में स्टोर करते रहो, इस वाले में, टेम्प पासवर्ड में। और इसको ना प्रिंट करके अब किसको प्रिंट करो, यहाँ पर, यहाँ फाइनली देखिए, अब जब आप इसे प्रिंट करेंगे किसे, टेम्प पासवर्ड को, तो भी वो आंसर आपका सेम वही आ रहा है। यहाँ पर अब इस प्रिंट की मुझे जरूरत नहीं है, अब भी वही आंसर आ रहे हैं सारे, है ना। क्योंकि इस बार अब मेरा टेम्पररी पासवर्ड में वो टेम्पररी स्टोर हो रहा है, हर एक आइट्रेशन का स्टोर हो जा रहा है, लाइक दिस। और वापस से मैं ब्लैंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब ये अगला लूप चलेगा तो ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट होना चाहिए ना, अदरवाइज वो उसी में ऐड होता रहेगा। तो इसी पिछले में अगला पासवर्ड ऐड हो जाएगा, इसी में फिर अगला है जो, तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा हमारा, राइट। और अब मुझे पता है यहाँ मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब मुझे क्रॉस वेरीफाई कराने की जरूरत है। इफ व्हाट, टेम्पररी पासवर्ड इज इक्वल्स टू, अगर मेरा किसी आइट्रेशन में एक्चुअल पासवर्ड पे आता है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिख देना है, क्या करा देना है प्रिंट में, पासवर्ड क्रैक, ठीक है। और क्या है एक्चुअल पासवर्ड हमारा, टेम्पररी पासवर्ड है, ये नहीं प्रिंट करेंगे, ये डेटाबेस में स्टोर है, अभी तो सामने में दिख रहा है, कल को ये डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमने रन किया, देखिए मुझे क्या बता रहा है, पासवर्ड क्रैक्ड। 2 बार क्यों बता रहा है भाई, 2 बार कहीं प्रिंट हो रहा है क्या मेरा, कहाँ पे, कहीं 2 बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार कैसे आ गया ये, पासवर्ड क्रैक्ड अमन, पासवर्ड क्रैक अमन 17, ये 2 बार कैसे आ गया भाई इसका, इसे जरा हटाओ यहाँ से, ना ना डुप्लीकेट नहीं है। इफ टेम्पररी पासवर्ड इज इक्वल्स टू आपका एक्चुअल पासवर्ड आता है, देन उस केस में आप बोल देते हैं कि क्रैक पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपने टेम्पररी पासवर्ड को ये बढ़ा दिया। इधर हम एक काम करते हैं, इधर हम काव रन करके देख लेते हैं कि ये किस आइट्रेशन में क्रैक हो रहा है। 2 बार ही कैसे क्रैक हो गया भाई, पहले आइट्रेशन में कैसे मिल गया उसे, हैं?
फिर नहीं नहीं भाई, यही है ना, PWD तो यही है स्पेलिंग। अभी बदल देते हैं, अमन @18 कर देते हैं। ये 2 बार क्रैक कर रहा है ना, राइट। 1561 तो ठीक है, 1561 उसका उस टाइम का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसे हम कर रहे हैं aman12 ठीक है। तो ये 1 पे कैसे क्रैक हो रहा है भाई? नहीं वो तो ठीक है, उसका इशू नहीं है। हम्म। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ना मैं टेम्पररी पासवर्ड लिख रहा हूँ और पासवर्ड क्रैक यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वाला प्रिंट मेरा कहाँ से आ रहा है? एक काम करते हैं, इसके बगल में ना, अभी पता लग जाएगा। इसके बगल में मैं दिस लिख देता हूँ। अगर दोनों में दिस लिखा आ रहा है, इसका मतलब यही कोड बार बार चल रहा है ना? ठीक है, तो ये अब कोड मेरा 2 बार क्यों चला भाई? मैंने यहाँ पर बोला फॉर नम इन आई, यहाँ पर टेम्पररी पासवर्ड में आप स्टोर करते रहो कॉम्बिनेशन का ये, ठीक है। तो टेम्पररी पासवर्ड में मेरा ये कॉम्बिनेशन स्टोर हो गया। ओके, एक्चुअली 2 बार इसीलिए हो रहा है ना, यहाँ पर ना मैं मैनुअली डाल देता हूँ, 1 मिनट। AM1 2 और क्या है, @ और भी है N, और एक और है ना A, ठीक है। अब एक बार हो रहा है 115 पे और ये हो रहा है दूसरे पे, ठीक है। अभी भी लेकिन 2 बार क्रैक कैसे हो रहा है ये? टेम्पररी पासवर्ड यहाँ पर हमने बनाया फॉर नम इन आई, टेम्पररी पासवर्ड में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ नम को यहाँ पर भेज दिया, तो टेम्पररी पासवर्ड में मेरा टेम्पररी पासवर्ड है। और मैं चेक कर रहा हूँ, इफ टेम्पररी पासवर्ड अगर ओरिजिनल पासवर्ड से मैच होता है, देन उस केस में ये मेरा ये कर दे, ठीक है। और फिर टेम्पररी पासवर्ड को मैं फिर यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, ओके ठीक है। कहाँ पर? क्या नहीं, वो तो नंबर है यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, इसमें मामला कहाँ फंस गया हमारा? 2 बार तो हम 1 बार क्रैक करने की बात कर रहे थे। नहीं, पासवर्ड तो एक भाई कॉम्बिनेशन, ओके ओके गाइस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कारण बताता हूँ। एक्चुअली ये 2 बार इसीलिए क्रैक हो रहा है ना, क्योंकि 2 A आ रहे हैं, और जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, उसमें 2 बार A मैच हो रहा है कहीं पे, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो ये एक ही बार रिटर्न करेगा मेरा, और यहाँ पर भी तो मुझे ये करना है ना। यहाँ पर एक वाई को मैंने ये कर दिया लाइक दिस, परफेक्ट। तो ये एक बार क्रैक करेगा, रीजन यही था। वो 2 बार इसलिए पिक कर रहा है क्योंकि 2 A आ रहे थे ना, तो वो 2 बार यहाँ पर आपका करेगा। तो हाँ, तो यहाँ पर ये सही कह रहा था, अगर उस केस में आ रहा है तो यहाँ पर ब्रेक कर देना फिर हमारे लूप, फिर हमें चलाने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी कॉम्बिनेशन चेक करने का क्या मतलब है, ठीक है भाई, राइट। यहाँ पर आपने ए लिख दिया और इधर भी आपने ए लिख दिया, तो वो एक ही बार आपको रिटर्न करेगा, परफेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप ये रन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए गाइस। अब मान लेते हैं एक्चुअल पासवर्ड क्या था हमारा, करण @98, ठीक है। करण @98, ये कितने कैरेक्टर जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या जा रहे हैं? लिस्ट बना लेंगे तो पहले पे ही क्रैक कर देगा, इसलिए मैं आगे पीछे रैंडम लिख रहा हूँ भाई। अगर मैंने लिस्ट बना दिया ना, तो चांसेस हैं कि पहले पे ही क्रैक हो जाए वो, लिस्ट ऑफ PWD पहले आइट्रेशन पे, क्योंकि उसे कॉम्बिनेशन वर्ड पहले से में मिल गए। उसे 0 1 एक ही तो चेक करना था, पहले आइट्रेशन भी क्रैक हो जाएगा। नहीं भाई, आपको ये भी पता है कि उसने क्या कैरेक्टर यूज किए, और आपको सीक्वेंस भी पता है, तो पहली बार में ही पता लग गया ना आपको। हम इसीलिए लिस्ट ऑफ यूज ये नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, रैंडम यूज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक और यहाँ पर एक चैलेंज है, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे मैनुअल लिखना पड़ रहा है। 9 8 A A, उसके बाद R
उसके बाद एन, कुछ बच रहा है @ ठीक है। अगर एक मिनट ये गलत हो गया, हाँ ठीक है राइट। देख रहे हैं ये रन कर रहा है ना, फंस रहा है ना ये लूप में, कहीं देगा ये, किसी आइट्रेशन पे देगा, क्योंकि ये कितने पासवर्ड है, 9 या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितना आइट्रेशन बन रहे थे, नहीं 3 लाख बन रहे थे, हाँ हाँ 3 लाख बन रहे थे, तो ये लूप फंसेगा, ठीक है। 10 पे 36 लाख जा रहे थे, 9 पे आपके वो आ रहे थे 3 लाख, 40,000 आ रहे थे, हाँ ठीक है। 40,000 में इतना टाइम कैसे लग गया फिर, ये 40,000 तो नहीं है, ये 16,000 है, हाँ 16,000 पे क्रैक किया उसने, है ना, किस पे क्रैक किया, 16,000 आइट्रेशन पे उसने क्रैक किया। क्या कह रहे हैं, 3 टाइम, कोई बात नहीं भाई। अब देखिए इफ में आपको पता है पासवर्ड क्रैक हो रहा है, तो एल्स में क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि एल्स में, एक मिनट इसको हटा देते हैं थोड़ा इधर, एल्स में क्या लिख देते हैं, ठीक है, ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, राइट, कोई डाउट तो नहीं, ट्राइंग। और ये जो एल्स के बाहर हम लिख रहे थे वो तो रहेगा ही हमारा, ठीक है। हाँ ये ट्राइंग लिखते रहेगा, लेकिन इसको करवाएंगे नहीं, इसको ट्राइंग ऐसे नहीं कराएंगे, इसको बोलेंगे कि डिस्प्ले कर देना क्लियर, हाँ वही करवाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले कराएंगे क्या, नहीं लेकिन मजा नहीं आएगा ना उसमें, मैं कारण बता रहा हूँ। ट्राइंग यहाँ पर आपने लिखा, और ट्राइंग में यहाँ पर आप बोलना अटेम्प्ट्स, ठीक है। और अटेम्प्ट्स में वैल्यू आप यहाँ बदलते रहेंगे, वैल्यू क्या है, काउ, ठीक है, हाँ। अब ये देखिए ये यहाँ पर टच देगा आपको, राइट, ये इतने अटेम्प्ट ट्राई कर रहा है, राइट। तो किसी जब एक अटेम्प्ट में उसे मिल जाएगा, तो ये लूप ये प्रिंट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है 16,000 आइट्रेशन पे मिल रहा था, तो ये 16,000 रन होगा, 6,000 8,000 9,000, ठीक है। 12 13, क्या होगा भाई, लूप ही फंस गया क्या, देखिए सिस्टम ही फंस गया हमारा, नहीं मिला नहीं है, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम गड़बड़ हो गया हमारा, यहाँ लूप चल रहा है ना, ये नंबर अटक गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, मेरा सिस्टम 100% मेमोरी कंजप्शन पे चले गया, ये फंस गया है अभी, ठीक है, राइट। अब वो नहीं देगा, अब वो रिजल्ट ही नहीं देगा, ठीक है। जुपिटर अभी स्टक हो गया है हमारा, राइट। यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, बफर एरर बता रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये टर्मिनल नहीं चलेगा तब तक तो ये टर्मिनल के बिहाफ पे जुपिटर चल रहा है ना, तो ये स्टक हो गया एक्चुअली में, तो नहीं है, हैकर नहीं बनता भाई। आपको सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। बस आप 14,000 आइट्रेशन पे आप अटक गए, ठीक है, और ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसे रिस्टार्ट एंड क्लियर आउट, अरे यार क्लियर आउटपुट नहीं करना था मुझे, सारे आउटपुट इससे पहले जो पड़े हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बस कोड कोड रहेगा आप पे, कोई बात नहीं, मैंने नोटबुक तो पहले भेजा हुआ है, ठीक है। ये आप रन कर लेना, मतलब कोड सब रहेगा आप पे, आउटपुट किसी का नहीं दिखेगा, तो आप ये रन कर लेना सारे, हाँ बस शिफ्ट एंटर रन कर लेना, ठीक है, राइट। नहीं तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कर्नल में रीस्टार्ट एंड रन ऑल, राइट। तो मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, राइट। इससे पहले मुझे numpy की जरूरत है, ये रहा मेरा import numpy as np, यही है ना फाइनल कोड हमारा, ठीक है। नहीं कोई नहीं भाई, रहेगा तो यही, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। अब थोड़ा फ्रेश है, अभी फ्रेश माइंड से, पहले लोड पड़ा हुआ था ना कैशे में, अभी यहाँ पर ये फ्रेश माइंड से काम कर रहा है, देख रहे हैं इधर नोटबुक रनिंग। तो आपको पता है ना इतने अटेम्प्ट, कोई बात नहीं भाई, इतने अटेम्प्ट नहीं मिलते, इसीलिए, क्यों नहीं मिलते,
क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएंगे, और सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। किस चीज का अटेम्प्ट नहीं हो, तो वो जो एक्चुअल जो हैकर्स होते हैं वो अटेम्प्ट थोड़ा ना लगाते हैं, वो एक्चुअल में जा करके डेटाबेस को बाईपास कराते हैं, वो हैक कराते हैं एक्चुअल में। जो लॉगिन सिक्योरिटी होता है ना, क्रेडेंशियल्स, उसको बाईपास करते हैं। उनके पास टूल्स होते हैं, हैकिंग टूल्स होते हैं, उनको रन करते हैं तो वो सिक्योरिटी ब्रीच कर देता है, तब जा करके वो डेटा पिक करते हैं। ये अटेम्प्ट थोड़ा ना करेंगे ट्राई, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अरे ये क्यों क्यों स्टक हो रहा है भाई, ये 14,000 पे है। चलो कोई बात नहीं, इसका पासवर्ड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसे ना फाइनल तो करना ही है ना हमें, राइट। NIK, nick@98, ठीक है, राइट। तो 9, और इसका भी सॉल्यूशन अभी बनाएंगे, 9 8 उसके बाद IK और @, ठीक है। इसमें तो किसी अटेम्प्ट पे ब्रेक होगा, कितने अच्छे हैं ना, ठीक है, 545 पे। तो nick@98, यही था एक्चुअल भी हमारा, nick@98। अब कोई बंदा बोल सकता है कि सर दिख तो रहा है ओरिजिनल, इतना झंझट क्यों कर रहे हो। ये एक्चुअली, ये तो सामने हमें पता है कि ये एक्चुअल पासवर्ड है, कल को ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा फाइनल कोड बना, राइट। ये वाला कोड था जब हमारा फिक्स्ड कंस्ट्रेंट हो, हमें पता है कि 8 को क्रैक करना है, तो ये 8 को, तो ये उतना जोरदार कोड नहीं था फिर हमारा, ठीक है। ये तो फिर लिमिटेड स्कोप के लिए है ना। चलिए भाई, तो काफी लंबा ले गया ये टाइम, राइट, ये वाला कोड। लैम्डा हो पाएगा कि नहीं देखते हैं, चलिए ना। लैम्डा स्टार्ट नहीं हुआ भाई, लैम्डा नया टॉपिक है। गाइस, लैम्डा जो होता है हमारा, ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है। ANOMY, एनो नहीं, ANONYMUS, एनोनिमस। एक मिनट, ANONY, एनो NONYMOUS, है ना, एनोनिमस, ठीक है, परफेक्ट। ये एक मेरा कैसा है, एनोनिमस फंक्शन है, और इस एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो, अज्ञात, ठीक है। इसे हम वन लाइनर फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन लाइनर फंक्शन होते हैं। और ये एक्चुअली में हम तब यूज करते हैं जब मुझे अपने फंक्शन को टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाना हो, और उसका बाद में कभी यूज ना हो, मतलब आए, अपना काम करे और चले जाए, ये मेमोरी में स्टोर ना हो, ठीक है। डज नॉट स्टोर, राइट। ये मेमोरी में स्टोर हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये मेमोरी स्टोर करता ही नहीं है, राइट। ये आता है, अपना काम करता है और चले जाता है, परफेक्ट। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन एनोनिमस वन लाइनर फंक्शन है, और मेमोरी में हमारा यूज नहीं होता, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे हम डेफ वर्ड यूज करते थे, ऐसे ही हम यहाँ लैम्डा वर्ड यूज करते हैं, लैम्डा स्टेटमेंट। ये एडवांस फंक्शन का टॉपिक होता है। डेफ में जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मुझे यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करना है, बस क्या करना है, 2 नंबर को। ध्यान रखना, लैम्डा फंक्शन छोटे मोटे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, और एक्चुअल अगर फंक्शन बनाना पड़े, जैसे इस टाइप के कोड, लैम्डा से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ, इस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करने का टास्क आपको देता हूँ, क्या है इसमें बस चेंजेस। अच्छा, ये इसमें एक अभी भी चैलेंज है क्या, ये जो कॉम्बिनेशन हम लिख रहे हैं, अच्छा इसका क्या सॉल्यूशन है। रैंडम से वो रैंडमली पिक करे, कैसे करे सोचिए। आते हैं लैम्डा पे, आते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन बताइए। हैं, रैंडम डॉट चॉइस तो करेंगे, लेकिन चांसेस है एक चीज जो पिक हो रही है वो दोबारा पिक हो जाए, है ना। वो तो रैंडमली चॉइस करना है, सोचिए क्या करेंगे। सेट करेंगे तो हो सकता है आई 2 बार थे तो वो 1 बार बनाए, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, वो भी गलत हो जाएगा, है। और सोचिए, रैंडम डॉट चॉइस ही यूज होगा, है। इफ एल्स तो होगा भाई। करेंगे कैसे लेकिन, चलिए देखिए इधर, मैं यहाँ पर इस इन दो को उठाता हूँ, ठीक है।
ये जो मुझे कॉम्बिनेशन में ऐसा रैंडम डेटा चाहिए, ठीक है, तो एक इधर मैं बोल देता हूँ टेम्प डेटा, राइट। टेम्प डेटा क्या हो, लिस्ट वर्जन ऑफ दिस पीडब्ल्यूडी। मुझे पता है कि ये पहली बार में एक्चुअल पासवर्ड उठा लेगा, जो कि गड़बड़ हो सकती है हमारी, राइट। अभी हम ये ना मैनुअल लिख नहीं रहे, कल को ये काम मैनुअल ही होता है। भाई आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन पता है, वो कहीं तो लिख के रखोगे ना, ये 10 बार थोड़ा ना लिखना पड़ेगा। अभी तो हम डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि इस फिलहाल पीडब्ल्यूडी का क्या कर लो, लिस्ट वर्जन बना लो। उसके बाद क्या करो कि फॉर आई इन जो टेम्पररी डेटा है, ठीक है, इस टेम्पररी डेटा में से, नहीं टेम्पररी डेटा नहीं, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ दिस टेम्पररी डेटा, मुझे इतनी बार लूप चलाना है। हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इधर मुझे आई मत रिटर्न करना, इस बार इस टेम्पररी डेटा में से क्या करना, ये एक मिनट, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं बनेगा, इसे हम बोलेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ टेम्पररी डेटा, राइट। पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं भाई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो बैकएंड में स्टोर है ना, हमें फ्रंट में थोड़ा ना पता है कितना लेंथ है उसका। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेम्पररी डेटा, आप यहां पर क्या करो, ये जो कॉम्बी हम बना रहे थे, एक ब्लैंक लिस्ट ले लेना, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। आप रैंडम, आप रैंडम डॉट क्या करो, रैंडम डॉट चॉइस करो, किस पे, टेम्पररी डेटा पे। ये रैंडमली चॉइस पिक करेगा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल देते हैं इसको टेम्पररी आंसर में स्टोर कर लो, ऐसे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या बोलना है कि कॉम्बी में जा करके क्या कर लो, अपेंड कर लो, किसे, आंसर को। कॉम्बी में क्या कर लो, अपेंड कर लो आंसर को। और जो आपने रैंडम चॉइस पिक किया था, जो आपने रैंडम चॉइस पिक किया था उसे टेम्पररी डेटा में से रिमूव कर लेना, क्योंकि अब जो अगला चॉइस पिक करेगा, अब जो अगला चॉइस पिक करेगा वो टेम्पररी डेटा में वो है ही नहीं, तो चांसेस क्या होंगे कि रिपीटेशन नहीं होगा मेरा। ये क्लियर है कि नहीं है, हाँ भाई, नहीं समझ में आया, क्या चीज बताओ। मैंने मैंने बोला इस टेम्पररी डेटा में से क्या करो, रैंडमली पिक करो, ठीक है। कोई डाउट इस वाली स्टेटमेंट में, नो। उसके बाद आप क्या करो, जो भी आपने रैंडमली पिक किया उसे आंसर में स्टोर कर लो, उस आंसर को किस में अपेंड करा दो, कॉम्बिनेशन में अपेंड करा दो। और जो आपने इसमें से रैंडमली पिक कर लिया है वो दोबारा ना पिक हो जाए, तो इस टेम्पररी डेटा में से उस एलिमेंट को ही हटवा दो। तो अगली बार जब वो रैंडमली पिक करेगा तो उसमें वो एलिमेंट होगा नहीं, होगा नहीं तो रिपीटेशन आने के चांसेस नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर टेम्पररी डेटा में से क्या कर दो, टेम्पररी डेटा डॉट रिमूव, किसे, इस आंसर को। और जरा एक बार यहाँ पर कॉम्बी को प्रिंट करके दिखाओ मुझे, कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6, ये कॉम्बिनेशन बना लिया इसने अपने आप रैंडमली, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, कितना हो गया, 8। ये रन किया तो क्या 8 है क्या कॉम्बिनेशन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ये रैंडमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी कोड। मतलब आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करके, इधर से कट करके आप यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, परफेक्ट। परफेक्ट भाई, तो अब वो अपने आप यहाँ पर पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन बना लेगा टेम्पररी, और उस टेम्पररी कॉम्बिनेशन को ये अपने आप रन कर लेगा। अभी जो हम यहाँ लिख रहे थे मैनुअल लिखने का काम, अब वो काम भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बस ये अपना अटेम्प्ट करेगा, हमें पता भी नहीं है कि वो क्या कॉम्बिनेशन उसने बनाया, बस वो अटेम्प्ट करेगा। और ये कितना पासवर्ड बन गया, 8, ये फिर फेल होगा ठीक है, हाँ। चलिए हम आते हैं लैम्डा पे, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए भाई।
ये फंक्शन में अब कन्वर्ट हो जाएगा, अब भी नहीं हो पाएगा, हैं? बताइए क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आया ये? हैं? थोड़ा थोड़ा इसमें कहाँ मामला फंसा है? हैं? भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई टिका है आज? हैं? संदीप, हाँ संदीप भाई आवाज आ रही है? हेलो भाई, सो गए? यस सर। हाँ, मामला गंभीर है ना काफी? मंडे को बात करते हैं सर इसके बारे में, अच्छा, तो मंडे को मैं बात लाइव करते हैं। दोबारा देख के एनालाइज करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, मंडे को बात करते हैं। और ये देखिए मामला फंस चुका है, वो प्रिंट ही गायब हो गया हमारा, राइट? जब प्रिंट हो रहा था, तो मंडे को बात करते हैं। इसे कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप। ठीक, ये स्टॉप भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। रीस्टार्ट, जस्ट रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं गाइस लैम्डा पे। तो लैम्डा क्या बताया मैंने? एनोनिमस वन लाइनर फंक्शन डज नॉट स्टोर इन मेमोरी। तो फॉर एग्जांपल मेरे को दो नंबर ऐड करना है, तो मैं x, y एक इनपुट ले सकता हूँ यूजर से, और यहाँ बदले में क्या रिटर्न कर सकता हूँ? x प्लस वाई। इस ऐड फंक्शन को यूज करेंगे, यहाँ दो नंबर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। यही काम हम लैम्डा से भी करवा सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बोला कि हम लैम्डा को स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन अभी समझने पर्पस के लिए हम इसे स्टोर करेंगे। आगे देखेंगे ये स्टोर कब नहीं करना होता है। लैम्डा लिखेंगे, और लैम्डा का कोई फंक्शन का नेम नहीं होता, क्योंकि अभी क्या बोला मैंने? एनोनिमस फंक्शन है। और लैम्डा लिख करके यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते माजिद। लैम्डा लिख करके यहाँ जो ये इनपुट लेता है, यहाँ सीधा इनपुट लिख देते हैं। क्या मैं a, b दो इनपुट लिख दूं? ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, और एंटर प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंडेंटेड कोड काम नहीं करता, क्योंकि अगला लाइन क्या है मेरा? ये वन लाइनर फंक्शन होता है। तो वन लाइनर का मतलब ये इस लाइन में ही सॉल्व होगा जो होगा। तो अमन, इस ए और बी के साथ मुझे क्या करना है? मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट भी हम यूज नहीं करते। ये रिटर्न स्टेटमेंट इस एक्चुअल फंक्शन का पार्ट होता है। इस ए और बी के साथ क्या करना है सीधा बता देते हैं बस, कि मुझे ए और बी का प्लस चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? इसको जैसे ही रन किया तो ये एक मेरा क्या बन गया? फंक्शन। मेन मतलब होता है मेरी करंट फाइल, और इस फंक्शन का नाम क्या है? लैम्डा। लैम्डा मतलब एनोनिमस ही नेम है, जो कि दो पैरामीटर लेता है, दो आर्ग्यूमेंट ए और बी। लेकिन इसे यूज कैसे करें भाई? जब तक इसे कहीं स्टोर नहीं करेंगे तब तक इसे यूज तो नहीं कर पाएंगे। आगे सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है फिर इस स्टेटमेंट का। अभी फिलहाल माजिद हम क्या कर रहे हैं? इसे टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं, और इसको मैंने स्टोर नाम से ही स्टोर कर लिया, STORE। कोई डाउट? ऐसे आप इस लैम्डा फंक्शन को स्टोर करा सकते हैं किसी भी नाम पे। तो ये जो बिहेवियर था अमन, ये किसके पास चले गया? और इस स्टोर को सीधा दो नंबर दोगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा, राइट? ये इजी है। छोटे मोटे टास्क के लिए हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर लेते हैं। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो? पक्का? ओके। अगेन मुझे दो नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए, तो क्या करेंगे? लैम्डा x, y कॉलन x मल्टीप्लाई y, राइट? इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया भाई? मल्टी के नाम से। और यहाँ पर मैंने इस मल्टी को यूज किया, और यहाँ पर मैंने नंबर पास किया, और मेरे सामने आंसर आ चुका है। यहाँ आप रन करेंगे ना, तो देखिए वो प्रॉपर फंक्शन ही बताएगा। डॉक स्ट्रिंग का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली जो एक्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो डेफ के थ्रू बनाते हैं। लैम्डा में हमारा पर्पस स्टोर करना नहीं होता, तो डॉक स्ट्रिंग का भी कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। लेकिन अभी तो हम स्टोर कर रहे हैं ना, सीखेंगे आगे कि स्टोर कब नहीं करते। यहाँ तक कुछ पूछना तो बताइए। नो? माजिद, मुझे इवन इवन नंबर अलग करने वाले यहाँ फंक्शन चाहिए। इस बार लैम्डा जो है वो नंबर नहीं लेता, इस बार एक बदले में डेटा लेता है। क्या लेता है? और डेटा क्या होगा? नंबर होंगे इसमें बहुत सारे, उसमें से क्या रिटर्न करेगा? इवन वाले होंगे। तो सोचिए मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर सकता हूँ इधर। मैं सीधा बोल सकता हूँ फोर लूप चलाओ किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। और इफ किसी भी आइट्रेशन में i का मॉड्यूलस 2 अगर 0 निकलता है तो वो इवन होगा, उस केस में क्या रिटर्न कर देना? i। और मुझे पता है लैम्डा के बगल में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये कोड चलाएगा और अपने आप रिटर्न कर देगा जो भी आंसर है। इस कोड को रन किया मैंने, इवन यहाँ पर इवन चलाया, और यहाँ मैंने क्या पास कर दिया? डेटा। और मेरे पे आंसर में क्या आ जाएगा? इवन नंबर बाहर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? इजी है, ठीक है। अच्छा, अगेन इसी कोड को मुझे ऑड में कन्वर्ट करना है, तो बताइए। हाँ, यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू, परफेक्ट। और यहाँ पर ऑड में वही सेम कोड आपका पास हो जाएगा।
लाइक दिस। और क्या एरर आ गया, इधर कॉमा में। परफेक्ट, और नंबर बाहर आ गए। कंफ्यूजन? ये ठीक है। इसी लैम्डा में मैंने बोल दिया वोवेल्स वाले बाहर निकालने, बताइए। ये क्या लेगा इनपुट में, डेटा, ठीक है। फोर लूप, हाँ। आई तो पूरा एक वर्ड है, आई का जीरो। ये प्रिंट आई कर देगा, वोवेल्स कहाँ से प्रिंट कर देगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वोवेल्स तो फंक्शन है। क्या सही है माजिद? हाँ, क्यों सही नहीं है? लिस्टिंग लिखे, लिस्टिंग में क्या लिखिए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो ओला और उबर हमारे बाहर आ चुके हैं, परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई डाउट? ओके। लेकिन एक्चुअल जब आप लैम्डा चलाते हैं तो लैम्डा में आप अवॉइड करते हैं फॉर लूप चलाना। कारण बताता हूँ, क्योंकि लैम्डा ना 3 फंक्शन के साथ मिलके काम करता है। पहला फंक्शन होता है मैप, दूसरा फंक्शन होता है फिल्टर, और तीसरा फंक्शन होता है reduce। ये 3 फंक्शन के साथ लैम्डा को यूज किया जाता है, तब लैम्डा एक्चुअली में यूज हो पाता है। ये तो जस्ट बेसिक लैम्डा हुआ, लैम्डा का एडवांस वर्जन निकलता है इसके साथ। मैप कहता है कि आप मुझे लैम्डा बता दो कि एक एक डिजिट पे वो कैसे काम करता है, और मैप के साथ में उसे सारे पे करवा दूंगा। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये डेटा है, माजिद इस डेटा में कौन से नंबर जो है वो प्राइम नंबर, प्राइम नहीं, कौन से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है? कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है हमें नहीं पता, ठीक है। 15 या 45, 45 भी है राइट, 5 4 9 54 भी है राइट। कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं? तो मुझे ना एक ऐसा लैम्डा कोड बनाना है जो एक डिजिट को चेक करता हो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक डिजिट का बताइए। ये लैम्डा नाम का फंक्शन है जो क्या लेता है, एक्स मतलब क्या होगा, सिंगल कोई भी डिजिट, और क्या चेक करेगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इफ एक्स मॉड्यूलस डिवीजन ऑफ 3, अगर ये 0 आता है तो उस केस में इसके बगल में इसका रिजल्ट रिटर्न कर दो। इसके लेफ्ट में इसका रिजल्ट आता है ना, क्या होगा इसका रिजल्ट, एक्स। बहुत बढ़िया। लेकिन आप इसे ये रन करेंगे, ये एरर आ गया, कह रहा है इसके बाद हमें एल्स भी बताना होता है। चलिए, हमने बोल दिया एल्स। क्या एल्स में मैं पास यूज कर सकता हूँ? नहीं। वन लाइनर इफ एल्स में हम पहले भी सीख चुके हैं कि एल्स के साथ पास काम नहीं करता। यहाँ नन आएगा, बहुत बढ़िया। ये काम के फंक्शन तो बन चुका है मेरा। लेकिन अमित ये किसके लिए बना है? ये लिस्ट के लिए नहीं बना है, ये 1 डिजिट के लिए बना है, ठीक है। तो मैं इसका नाम चेक 3 ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, चेक 3 div। कोई डाउट तो नहीं? इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया, तो ये मुझे क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहे, 98, क्योंकि थोड़ी 98 राइट। अब राइट, ट्रू बता रहा है, ये मतलब 9 रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि 9 डिविजिबल है, ठीक है। तो अब एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा फंक्शन बन गया जो एक नंबर पे कैसे काम करता है वो मुझे पता लग गया। तो अब ना इसीलिए मैप फंक्शन आता है। मैप कहता है कि मुझे एक फंक्शन बता दो। क्या बता दो? एक लैम्डा फंक्शन बता दो। मैं बता तो रहा हूँ भाई, मेरे को अभी डाटा पे नहीं चलाना है, क्योंकि डाटा पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, पूरा लूप चलाना पड़ रहा था। और हमें जब लैम्डा में हमें लूप यूज करना पड़ जाता है तो उतना लैम्डा का यूज फिर बच नहीं पाता। लैम्डा ज्यादातर यूज होता है मैप फिल्टर और रिड्यूस के साथ, क्योंकि लूप चलाने का काम कौन सा फंक्शन करता है? ये मैप फंक्शन करता है। मैप कहता है कि मुझे हर एक बंदे के साथ क्या काम करना है वो बता दो, और बगल में एक मुझे डेटा दे दो कि मुझे, मैं समझ जाऊंगा इसमें से एक एक पिक करना है और इसके ऊपर ये फंक्शन रन करना है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैप रन किया तो मैप क्या कह रहा है मुझे गाइस, फंक्शन चाहिए और आइट्रेबल चाहिए। तो फंक्शन क्या है मेरा, 3 डिवीजन, ठीक है। और आइट्रेबल क्या है मेरा, डेटा, कि नहीं है? और मेरे पास ये क्या आ गया भाई माजिद, एक मैप ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? मैप ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या कर दूंगा, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दूंगा, और कुछ इस तरीके से मेरे पास आंसर आ गया ना। इसमें जो नंबर लिखे हैं वो 3 के डिविजिबल हैं, और जो नन लिखे हैं वो 3 के डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये तो दिक्कत है ना,
हमें नन तो चाहिए ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए हमारा अगला फंक्शन है फिल्टर। फिल्टर मैप का भी दोबारा यूज देखेंगे। मैप कहता है कि मुझे ना कभी भी अगर एल्स वाला भी कोड आपने लैम्डा में बना रखा है तो मुझे मत यूज करना, मुझे तभी यूज करना जब कोई मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो हर एक के ऊपर। मतलब इफ एल्स के केस में मैप को यूज मत करना। इफ एल्स के केस में क्या यूज कर लेना, फिल्टर, क्योंकि फिल्टर का काम है कि इफ अगर ये सही है तो ये बाहर रिटर्न कर दे, अदरवाइज ना करे। तो इंस्टेड ऑफ मैप अगर यहाँ पर जस्ट मैं क्या पास कर दूं, फिल्टर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माजिद, अपने आप इफ वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे और नन वाले मेरे अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो क्या ये मेरा फिल्टर हो गया क्या? और अब मेरे पास उस डेटा में से कौन से डेटा बाहर है माजिद, जो 3 से डिविजिबल थे। और अभी हमने सीखा कि हम इसे स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन हम तो स्टोर कर रहे हैं। तो एक्चुअली में अब आप लोग मुझे बताना, क्या मैं इसे ऐसे यूज कर सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ चेक 3 डिवीजन, ये ना यूज करके, क्या ये पूरा कोड उठा करके क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? यस या नो? क्या अब ये कहीं पर स्टोर हो रहा है ऐसा कोई कोड? नो। ऐसे रन किया तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 के डिविजिबल है। यानी मैंने बोला फिल्टर चलाओ, लैम्डा एक मेरा टेम्पररी फंक्शन है जो क्या काम करेगा, इस डेटा के हर एक एलिमेंट को पिक करेगा और रिटर्न करेगा चेक करके जो भी है। बस इस पहले स्टोर करके सीख रहे थे समझने के लिए, और अभी उसी स्टोर को हटा के डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आया फिल्टर के साथ यूज हुआ और गया, क्योंकि ये कहीं स्टोर नहीं हुआ। भाई ये तो एक एक्सप्रेशन है ना मेरा। अब यहाँ पर आप 2 का बाहर निकालना तो यहाँ पर क्या कर दें, में कन्वर्ट कर दे, तो जो 2 के मल्टीपल है विजुअल है वो आ जाएंगे बाहर। और ये ऐसा कोई फंक्शन स्टोर हुआ क्या, नहीं हुआ। अब अगर आप समझ गए हैं तो ये जो ऑड इवन वाला था, ऑड इवन वाले नहीं, वोवेल्स वाला, इसको अगेन फिल्टर का यूज करके बाहर निकलवाना है। तो सोचिए क्या करें। पहले तो लैम्डा फंक्शन लिखेंगे एक के लिए, क्योंकि अगर मैं फिल्टर रिड्यूस यूज कर रहे हैं तो एक के लिए वो कैसे काम करेगा वो बताना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं कि लैम्डा क्या लेगा, एक वर्ड लेगा, और इस वर्ड के साथ क्या चेक करेगा, इफ वर्ड का जीरो, वर्ड का जीरो। और वर्ड अपर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है, तो वर्ड के लोअर का जीरो, ये काम वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ वर्ड के लोअर का जीरो इन ए ई आई ओ यू में आता है तो उस केस में क्या रिटर्न कर देना, उस केस में वर्ड ही रिटर्न कर देना, राइट। और एल्स में क्या कर देना, रिटर्न, क्योंकि एल्स तो लिखना पड़ेगा। ये एक लैम्डा फंक्शन बन गया। मुझे किसके साथ ये कराना है, चेक, चेक के साथ कराना है। इस लैम्डा के बगल में मुझे क्या यूज करना है, फिल्टर, क्योंकि मुझे फिल्टर करना है। फिल्टर को क्या चाहिए होता है, एक लैम्डा का कोड जो कि कहां से मिल गया, यहां से मिल गया। और दूसरा क्या चाहिए होता है इसे, आइट्रेबल्स, आइट्रेबल कहां से मिल गया इसे, चेक से। ये रन किया तो ये फिल्टर ऑब्जेक्ट आ गया। इस फिल्टर ऑब्जेक्ट को वापस में क्या कर देंगे, लिस्ट में टाइपकास्ट कर देंगे, और आपके पास ओला उबर अपने आप आ जाए। ये पूरा सॉल्यूशन हमेशा ऑनलाइन में होगा, ठीक है। और मैं फिल्टर रिड्यूस के साथ ही आपको आंसर रिटर्न कर दे। कुछ कंफ्यूजन? क्या, हाँ क्या कह रहे हाँ हाँ, छोटा सा बच्चा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मेरा वन लाइनर है, एनोनिमस है। क्या ये मेमोरी में स्टोर हुआ क्या कभी, ये आया रन हुआ और गया। तो कुछ ऐसे फंक्शन हमें कभी बनाने पड़ जाते हैं, खाली ये ओला उबर निकालने के लिए नहीं, कभी कभी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल यूज के लिए भी कुछ पड़ जाते हैं। तो उस केस में हम इस टाइप के फंक्शन का रन कर लेते हैं। कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो बताइए। नो, मैप का यूज करके देख ले दोबारा, ठीक है। मैप का क्या काम है भाई, इस बार मेरा माजिद मेरे पे डेटा ये है, डेटा इज इक्वल्स टू, हमने नम्पी को कॉल कर रखा है ना, ठीक है। तो np डॉट, अच्छा हमने इंपोर्ट इंपोर्ट हटा दिया था ना, इंपोर्ट np डॉट क्या है इसके अंदर, रैंडम, रैंडम के अंदर क्या है, रैंडेड। रैंडेड में बोल रहा हूँ मुझे 10 से लेकर के 50 तक के 10 नंबर चाहिए, ये बोल सकता हूँ।
अब हम रेंज यूज नहीं करेंगे, रैंडेंट चाहिए होगा ना यही यूज कर लेंगे, क्योंकि वो एक ही देता है, ये एक बार में 10 दे देता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास डेटा आ चुका है। परफेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग डाउट है तो वापस इसे क्या कर लें लिस्ट में, तो आप अपने वैसे बिहेवियर में आ जाएंगे जैसे ये पहला था लिस्ट फॉर्म में, लाइक दिस। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? डेटा आ चुके हैं मेरे पास माजिद इस कोड से। मेरा पर्पस ये है कि हर एक नंबर को, मुझे हर एक नंबर को पर्टिकुलरली उसका स्क्वायर इसी लिस्ट में रिटर्न कराना है, मैप ऑब्जेक्ट के थ्रू, मैप के थ्रू। तो कैसे हो सकता है? एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे जो कि एक x नाम का नंबर लेता है, वो कुछ भी हो सकता है, और उस x के साथ क्या रिटर्न कर देता है? x का स्क्वायर रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इफ एल्स नहीं चल रहा है, तो सीधा क्या लगवा सकता है इसके ऊपर? मैप। इसको मैप करा दो किसके साथ? डेटा के साथ। और ये मैप ऑब्जेक्ट का क्या करा दो वापस? टाइपकास्ट किसके साथ? लिस्ट के साथ। और कुछ इस तरीके से हर एक का स्क्वायर रिटर्न आ गया, ठीक है, लाइक दिस। है कि नहीं है? कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। नो? अगर आपको डाउट हो रहा है तो 1 से 5 तक का ले लीजिए, तो आपको एटलीस्ट दिख जाएगा कि हाँ वो स्क्वायर ही कर रहा है। 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का, 1 का, 3 का, 4 का। हाँ, np डॉट रैंडम डॉट सीड, जैसे उसका सीड था वैसे ही इसका सीड, कोई भी नंबर दे दो, ये फिक्स हो गया। अब ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ये वाला रिजल्ट क्या रहेगा? फिक्स। इसका नंबर बदल दोगे तो ये रिजल्ट आ गया दूसरा। अब ये वाला क्या रह जाएगा? फिक्स। वापस प्रीवियस पे जाना है, तो 10 पे यही आ रहा था तो वापस दिखा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मैप क्लियर है भाई? आगे बढ़े। मैप समझ में आया, फिल्टर समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप सोचिए लॉजिकली, यहां पर आपको क्या करना है? रिड्यूस का कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है फंक्शन हमारा तीसरा? रिड्यूस। देखिए, जब मैं मैप लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में आ रहा है, जब मैं फिल्टर लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में आ रहा है, लेकिन जब मैं रिड्यूस लिख रहा हूं तो ब्लैक कलर में आ रहा है। इट मीन्स ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है। अगर ग्रीन में आता तो क्या होता? बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता ना। तो यहाँ पर ये रिड्यूस फंक्शन ना कॉल करना होता है, ठीक है। ये रिड्यूस अपने आप काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट के अंदर रखे हुए सारे एलिमेंट का सम चाहिए, तो रिड्यूस फंक्शन कैसे काम करता है? लाइक दिस। जैसे पेंट पे गए और मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है, मुझे इन सब का सम कराना है। तो मेरे पास बहुत अप्रोच है सम कराने के। तो एक मेरा रिड्यूस अप्रोच ये कहता है अमन कि दो नंबर को पिक कर लो, स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड कर लो, उनका जो सम आया उस सम में, इनका जो सम आएगा उस सम में तीसरे को ऐड कर लो, इसका जो सम आएगा उस सम में चौथे को ऐड कर लो, राइट। इसका जो सम आएगा उसमें अगला ऐड कर लो, है ना। और इसका जो सम आएगा उसमें लास्ट ऐड कर लो। तो लास्ट में एक क्या लिखा होगा? लिस्ट लिखा होगा या नंबर लिखा होगा? बिकॉज ये सबको रिड्यूस करता हुआ एक फाइनल नंबर पे पहुंच रहा है, दैट इज द रीजन इस फंक्शन का क्या नाम है? रिड्यूस फंक्शन। ये रिड्यूस करता हुआ चलता है, ठीक है। कैसे? जैसे हम दो नंबर ले रहे थे ना, तो इस बार मैं लैम्डा में क्या बता रहा हूँ कि एक मेरा लैम्डा कोड होगा जो कि क्या लेगा? दो नंबर लेगा, और दोनों को हर एक आइटरेशन में क्या कर रहा है? बस प्लस कर रहा है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिख दिया। और कॉमन सी बात है, ये फंक्शन मुझे किसके ऊपर चलाना है? रिड्यूस के ऊपर। और रिड्यूस के साथ किसके ऊपर चलाना है? डेटा के ऊपर। जैसे ही रन करेंगे एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई रिड्यूस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं ना हम पे। तो ये फंक्शन बनाना, अरे बनाना क्यों पड़ेगा? ये फंक्शन बुलाना पड़ेगा फ्रॉम फंक टूल्स, ठीक है। एक मेरा लाइब्रेरी है, उसका क्या नाम है? फंक टूल्स, यानी फंक्शन टूल्स। उसमें से क्या इंपोर्ट कर लो गाइस? रिड्यूस। जैसे ही रन करेंगे आंसर आपके सामने। डाउट? क्या इस पूरे डेटा का सम यही है क्या? क्या इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं सम ऑफ डेटा कर सकता हूँ? पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन। तो यहाँ पर ये मेरे पास आंसर आ गया। तो रिड्यूस एक्चुअली कर क्या रहा है? रिड्यूस सब सम नहीं, आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टोरियल चाहिए, तो फैक्टोरियल के लिए मुझे, मैंने बंदे ने यहाँ लिखा 4, तो एक मुझे ऐसा लिस्ट चाहिए जिसमें 1 2 3 और 4 तक के सारे नंबर हो, और इसमें हर एक नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कह सकते हैं। तो
सोचिए रिड्यूस में कैसे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, मुझे फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाना है विदाउट स्टोर किए हुए, ठीक है। तो मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, रिड्यूस। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा, जो कि 2 नंबर लेगा x, y और उनका क्या रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई, x को y से मल्टीप्लाई। और ये किसके ऊपर रन करना है मुझे, डेटा के ऊपर। 4 का फैक्टोरियल क्या आता है, 24। लेकिन क्वेश्चन ये तो हमने मैनुअली लिखा ना, ये मैनुअल लिखेंगे नहीं, बंदे को बोलेंगे कि किसका फैक्टोरियल चाहिए, नंबर, वो यहाँ बताएगा नंबर, और हम यहाँ पर जाएंगे, हम बोल देंगे डेटा बना लेना, या ये भी मत बनाना, ये जो डेटा है ना यहाँ, क्योंकि डायनामिक बना रहे हैं ना, यहाँ पर सीधा बोल देना रेंज ले लेना 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। क्यों भाई, जितना उसने नंबर बोला है +1 तक। तो ये अपने आप बस मुझे क्या कंट्रोल करना है, नंबर। तो 5 का फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल ये। अब सोचिए हम लूप जो चला रहे थे, वो फैक्टोरियल पूरा फंक्शन बना रहे थे, रिजल्ट में स्टोर करा रहे थे, ये एक बार में हो गया लैम्डा के थ्रू, और ये वन लाइनर हो गया। रिड्यूस फंक्शन कॉल किया, रेंज कॉल किया, और यहाँ पर अपना लॉजिक लगा दिया लैम्डा का। तो कुछ इस तरीके से आंसर आ गया। कोई डाउट भाई, कितने का हमने, 1000 का हमने चेक किया था ना। अब थोड़ा सा देखना, मैं इस कोड को ना मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। मेरा ये फंक्शन कहाँ है भाई, फैक्ट वाला, फैक्ट ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, ये मेरा फैक्ट मैंने दोबारा कॉल किया, फैक्ट मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, 1000 पे, ठीक है। 10,000 पे वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। क्या ये भी 10,000 पे वैल्यू एरर देगा मुझे, हाँ बिल्कुल। यही मुझे क्रॉस वेरीफाई करना था कि ये जुपिटर के एंड पे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। क्योंकि इतना ना आपका डिजिट शो नहीं कर पा रहा है, इसका जुपिटर का कितना लिमिट है, 4300 का डिजिट। हाँ, ये हो सकता है कि ये मैं अगर मैं ये कोड कमांड प्रॉम्प्ट में चलाऊं तो माइट भी ये मेरा चल जाए। तो मैं इस कोड को पिक करता हूँ, विंडो आर cmd, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, पाइथन, और पाइथन में मेरा कोड क्या है भाई, ये काम करते हैं हम ना, जुपिटर नोटबुक पे हमने कोड लिखा हुआ है ना, तो मैं कंट्रोल Z से बाहर आ जाता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ, और मैं पाइथन ना लिख करके आई पाइथन लिख देता हूँ। आई पाइथन ना मेरा लास्ट जुपिटर के कोड को पिक कर लेता है। अब मैं देखो, ये मैं अप एरो प्रेस करूंगा ना, तो जो जुपिटर में कोड लिखा था वो डायरेक्ट कॉल हो गया मेरे पास, नंबर इज इक्वल टू 1000 रिड्यूस लैम्डा फंक्शन, ठीक है। इसको मैंने रन किया, अच्छा नेम रिड्यूस दे रहा है, क्यों, मुझे पिप इंस्टॉल वो टूल्स को कॉल करना पड़ेगा। तो 2 कॉर्ड, एक तो पहले तो ये वाला, ये वाला है ना, राइट। इसको इतना कोड हटा देते हैं, ठीक है, REDUT इतना, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या, यही था ना कोड हमारा, राइट, 10,000, इसे रन किया। हाँ, अरे अच्छा, हम यूज तो जुपिटर ही कर रहे हैं ना भाई, फायदा नहीं है ना, ना इसे भी यहाँ से हटाओ, ठीक है। क्लियर तो कर देंगे, पहले ये एग्जिट तो हो जाए। एक मिनट, एग्जिट लिखिए इधर जरा, हाँ ठीक है, CLS परफेक्ट। पाइथन यूज करते हैं, PYTHON, और यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा फ्रॉम फंक टूल्स, फंक इंपोर्ट रिड्यूस, ये हो गया कॉल, ठीक है। उसके बाद क्या था कोड हमारा, रिड्यूस, रिड्यूस में हमने क्या बोला था, लैम्डा x y, x मल्टीप्लाई y, ठीक है। और ये किस पे चलाना था मुझे, रेंज में, डेटा तो हमने बनाया नहीं ना, तो रेंज में 1 से लेकर के यही 1001 प्लस कर देते हैं, है ना। हाँ भाई 10,000 ही आएगा, ये रहा ना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, परफेक्ट, यही है कोड। वैल्यू एरर, ठीक है। ये इंटीजर स्ट्रिंग कन्वर्जन ना, ये सिस्टम का ही आपका फिक्स है, यानी ये यहाँ पर भी अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर 43,000 हमें ये चेंज करना पड़ेगा बैकएंड में जाकर के, तब जाकर के रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम रिड्यूस कॉल कर सकते हैं, मैप फिल्टर रिड्यूस तीनों समझ में आया, ठीक है। होमवर्क आपको देता हूं, आपको लैम्डा का यूज करके, ठीक है, हाँ बिल्कुल वही
एक्चुअली होमवर्क में देने जा रहा था, ठीक है। लैम्डा का यूज करके आपको चेक बनाना है किसका, प्राइम नंबर का। क्या बनाना है, प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है फिबोनाची वाला, कौन सा, ठीक है। और तीसरा फैक्टोरियल तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। और तीसरा आपको बनाना है, नहीं इवन और तो बहुत इजी है। आर्मस्ट्रांग में मतलब कैसा कोड चल रहा था हमारा, उसमें तो टाइप कन्वर्जन भी था ना, नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा इफ एल्स यूज हो रहे हैं वो हमारे लैम्डा में नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक्चुअल फंक्शनल अप्रोच चलेगा, राइट। फिर भी एक बार ट्राई करना, देखेंगे इसे, ठीक है। आर्मस्ट्रांग और चेक प्राइम था, फिवो था, और गिव प्राइम। क्या, गिव प्राइम क्या करेगा, ठीक है। ये चार हैं और चारों हार्ड कोड है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। चेक प्राइम, फिवो थोड़ा सा इजी जा सकता है, आर्मस्ट्रांग मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। गिव प्राइम और चेक प्राइम आप एक बार ट्राई करना, राइट, क्योंकि इसमें आर्मस्ट्रांग में इफ एल्स टाइप कन्वर्जन बहुत है, तो माइट भी वो लैम्डा से सॉल्व ना हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग को करते हैं क्लोज।